जोहार फ्रेंड्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर सेक्शन लेकर आई हूँ, जिनमें से कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, 6-7 वीडियोस बन चुके हैं, जिसमें आपका जो फेमस चीज़ है, फेमस पर्सनालिटी, फेमस प्लेसेस, चर्चित पुस्तकें, जो फेमस बुक्स एंड ऑथर्स है, एप्स, पोर्टल, रिपोर्ट्स, फॉरेस्ट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, सेंट्रल एंड स्टेट बजट, ये सारे सेक्शंस पार्ट पार्ट में आपके रिवीजन हो रहे हैं। इसमें कुछ वीडियोस बन चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आप जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल पे जाके लिंक को शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपके पुरानी चीज़ें जिनमें आपको कंफ्यूजन है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आपके झारखंड के जितने भी स्पेशल करंट अफेयर है, झारखंड स्पेशल भी कुछ हद तक इसमें कवर किया जा रहा है। तो जो भी आप में आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो आप वहाँ पे जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो आप करंट अफेयर पोर्शन है आपका, ये आपके जितने भी झारखंड से एग्जाम है, झारखंड के जितने भी जेएसएससी के एग्जाम्स हैं, या फिर 11th जेपीएससी है, या सीडीपीओ एग्जाम है, या टीजीटी पीजीटी, जितने भी झारखंड के रिलेटेड एग्जाम है, उसमें से आप मैक्सिमम इसमें करंट अफेयर का सेक्शन कवर किया जा रहा है। हार्डली उसमें आपको 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेम एज इट इज पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी करंट अफेयर जैसे कि 2022-23 का, और भी जो पिछले साल के जैसे 2019 में क्या हुआ है, या 20 में या 23 जैसे ओलंपिक हुआ, पारा ओलंपिक हुआ, नेशनल गेम्स जो हुए, वो सारे इसमें कवर किए हुए हैं। कुछ जो चैंपियनशिप है, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स है, तो ये सारा पोर्शन आपका कवर हो रहा है। इसके साथ साथ जितने भी एग्जाम्स में जहां 20 मार्क्स का करंट अफेयर है या 10 मार्क्स का करंट अफेयर है, ये चीज आप इस वीडियो को देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ मैटर है जैसे कि प्रैक्टिस सेट है आपका, जो कि सीजीएल के लिए, तो 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आउट ऑफ 150 क्वेश्चन जो कि पेपर थर्ड का है, पेपर थर्ड में आप 150 क्वेश्चन में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। उसमें भी पार्ट पार्ट डिवाइड करके दिया हुआ है आपका। पहला है आपका जो जनरल करंट अफेयर है, उसके क्वेश्चंस है, फिर साइंस के क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक है, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के हैं, कंप्यूटर के हैं, झारखंड स्पेशल भी उसमें दिया हुआ, उसमें एक सेक्शन आता है झारखंड करंट। तो वो झारखंड करंट आप इस वीडियो से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखें, बार बार रिवीजन करें टिल योर एग्जाम, जो आपका अक्टूबर मंथ में एग्जाम होने वाला है। तो आप अभी से लेके अक्टूबर तक रोज अगर एक वीडियो भी देखते हैं तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका पेपर 2 बचता है, लैंग्वेज पेपर, तो जिन लोगों ने संस्कृत रखा है उनके लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो देखना। अगर आप संस्कृत लैंग्वेज का वीडियो देखते हैं तो उसमें डेली का आपका 40 क्वेश्चन हो रहा है, उसमें एटलीस्ट 20 to 15 क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन के हैं, जिसमें कि आपका संधि, समास, कारक, ये सारा कवर करवाया जा रहा है। तो जिन लोग को जिसमें भी कंफ्यूजन है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप वो वीडियो देख के कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं जिस पार्ट में भी आपको प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ आधार आईसीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कंटिन्यू देखिए, और जितने भी वीडियो हैं उनको कंप्लीट देखिए, क्योंकि अगर आप 10 मिनट्स देखते हैं 50 मिनट के वीडियो में, तो 10 मिनट्स विल नॉट सेटिस्फाई योर क्राइटेरिया। जितना आपका कंप्लीट पोर्शन जितना में है, अगर वो 20 मिनट्स का है या 40 मिनट्स का है, तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपका करंट अफेयर या जो भी आप पोर्शन देख रहे हैं वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ। आपका फर्स्ट पॉइंट आता है करंट अफेयर सेक्शन में। फर्स्ट पॉइंट है आपका अडानी पावर प्लांट इन गोड्डा। 16 दिसंबर 2022 को झारखंड के गोड्डा में बने देश के अब तक के सबसे उत्कृष्ट थर्मल पावर प्लांट में से एक अडानी पावर प्लांट से पहले चरण में 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। गोड्डा में क्या बना है, अडानी पावर प्लांट बनाया गया है, जो कि थर्मल पावर प्लांट है, और ये देश की अब तक की सबसे उत्कृष्ट, मतलब कि सबसे उत्कृष्ट थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा, और ये झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कब बनाया गया, 16 दिसंबर 2022 को झारखंड के गोड्डा में बने देश के अब तक के सबसे उत्कृष्ट, मतलब ऑल ओवर इंडिया में सबसे उत्कृष्ट जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पे है, गोड्डा में है, झारखंड में।
जिससे का जो फर्स्ट स्टेज का 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। मतलब 800 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। किससे? अडानी थर्मल पावर प्लांट से, जो कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है। फर्स्ट चरण में जो पहला स्टेज था उसमें 800 मेगावाट का उत्पादन बांग्लादेश को बिजली पहुंचाई गई है। ये बिजली जो प्रोडक्शन हुआ वो कहाँ पहुंचाया गया है? बांग्लादेश को पहुंचाया गया है। इस पावर प्लांट से झारखंड सरकार को 25% बिजली मिलेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कितनी बिजली मिलेगी? 25%। गौरतलब है कि भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते के तहत यह पावर प्लांट बनाया गया है। ये जो समझौता हुआ है किनके बीच हुआ है? बांग्लादेश और इंडिया के बीच ये समझौता हुआ है कि अडानी पावर प्लांट बनेगा और उससे इतना % इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को मिलेगा। यह अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। इस पावर प्लांट का निर्माण कुल 1500 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया है ये 15,000 करोड़ मीन्स 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो कुछ जो आपका पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रहा है, कुछ अपने स्टेट में भी दे, क्योंकि हम लोग के यहाँ ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी नहीं के बराबर रहती है। तो इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो स्टेट को भी बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या है कि ये इंडिया का अब तक का उत्कृष्ट थर्मल पावर प्लांट है, जो कि अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया है? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड। इस पावर प्लांट से झारखंड सरकार को कितना मिल रहा है? 25% मिलेगा। गौरतलब है कि भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते के तहत यह पावर प्लांट बनाया गया बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। यह अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। क्या है ये? अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ पे बनाया गया है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में। ये तो आपसे ये नेशनल करंट में भी पूछा जा सकता है कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट इज स्टेब्लिश्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट है तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट, और अगर स्टेट है तो झारखंड। ठीक है, इस पावर प्लांट के निर्माण पर कुल 15,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है। एटलीस्ट 25% झारखंड को मिलेगा बिजली इससे। देखते हैं इससे जो झारखंड में बिजली का समस्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, वो दूर होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गूंज महोत्सव इन रांची। 18 दिसंबर 2022 को रांची के सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव की शुरुआत हुई है। रांची के कहाँ पे? सिल्ली में 3 दिवसीय 3 डेज प्रोग्राम था, उसमें गूंज महोत्सव स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट हुआ है? 18 दिसंबर को, जिसका उद्घाटन झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया? झारखंड के पूर्व गवर्नर जो थे रमेश बैस के द्वारा किया गया। गूंज महोत्सव के साथ 5,001 कलाकारों के छऊ नृत्य, कार्निवाल और 1,500 युवाओं ने सांस्कृतिक प्रदर्शन किया। कितने लोगों ने किया? 5,001 कलाकारों ने छऊ नृत्य का, कार्निवाल जो होता है, छऊ नृत्य जो डांस फेस्टिवल है, वो स्टार्ट किया है, और 1,500 युवाओं ने सांस्कृतिक प्रदर्शन किया है। 1500 जो युवा थे, जो यूथ थे, उन लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। तो ये महोत्सव का क्या नाम है? गूंज महोत्सव, जो कि 18 दिसंबर 2022 को रांची के सिल्ली, जगह का नाम है सिल्ली, वहां पे स्टार्ट किया गया था। समारोह में शामिल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सुब्रतो दास ने छऊ नृत्य को पारंपरिक नृत्य के तौर पर इस रिकॉर्ड में शामिल करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने सुदेश कुमार महतो को रिकॉर्ड से जुड़ा मेडल पहनाया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? समारोह में शामिल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के सुब्रतो दास ने छऊ नृत्य को पारंपरिक नृत्य के तौर पर, यह मतलब कल्चरल डांस है, ट्रेडिशनल डांस है झारखंड का, के तौर पर इस रिकॉर्ड को शामिल करने की घोषणा की है। ये जो रिकॉर्ड है बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, उसमें इसको ऐड किया गया। और साथ ही उन्होंने सुदेश कुमार महतो, जो सुदेश कुमार महतो है, को रिकॉर्ड से जुड़ा मेडल भी पहनाया है। जो मेडल है वो किनको दिया गया है? सुदेश कुमार महतो को। तो आपको पर्सन का नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो सुदेश कुमार महतो को रिकॉर्ड से जुड़ा मेडल पहनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? रांची के सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव, जो कि 18 दिसंबर 2022 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
डिजिटल इंडिया अवार्ड 19 दिसंबर 2022 को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के द्वारा झारखंड के कोडरमा जिले प्रशासन द्वारा संचालित डीईजीएस कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के कॉन्सेप्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड देने के लिए चयनित किया गया है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, एक दो बार पहले भी मैं इसमें डिस्कशन कर चुकी हूँ। ये किसको दिया जाएगा? इंडिया आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कोडरमा जिले के, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखना है, कोडरमा जिले के डीईजीएस कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के कंसेप्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड देने के लिए चुना गया है। कौन सा अवार्ड है ये? डिजिटल इंडिया अवार्ड। किनको दिया गया? कोडरमा जिला के प्रशासन द्वारा संचालित डीईजीएस कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर। तो ये कंप्यूटर का बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या है? डीईजीएस, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है? कोडरमा जिले का। और इनको कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? डिजिटल इंडिया अवार्ड। डिजिटल इंडिया अवार्ड कोडरमा के डीसी आदित्य रंजन को प्रदान किया गया है। ये किनको दिया जाएगा? वहां के जो डीसी हैं आदित्य रंजन, उनको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका रिपीटेड है, जो आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे ये पहले भी पढ़ चुके हैं। नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 2022 दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो के, दिल्ली पब्लिक जो डीपीएस स्कूल है बोकारो का, उसके 9वीं के छात्र 9th क्लास के स्टूडेंट है आदित्य नाम है उनका, पूरे राज्य में एकमात्र ऐसे छात्र बने हैं जिसने नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 2022 में सफलता हासिल की है। ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट के हैं, डीपीएस स्कूल के हैं। इनका नाम है आदित्य और इन्होंने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनको सफलता मिली है। इनका आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की ओर से किया गया था। ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की ओर से किया गया था। तो ये आपको नाम याद रखना है। नाम क्या? आदित्य एक ऐसे छात्र बने जिन्होंने नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 2022 में सक्सेस मिला है इनको, तो इनका नाम याद रखना आदित्य है और ये डीपीएस बोकारो के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है जो कि रांची से है। रांची की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनसे रिलेटेड है ये पॉइंट। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ग्राहक संतुष्टि सर्वे में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब जो सेटिस्फैक्शन, जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंडेक्स है, जो फीडबैक है कस्टमर के द्वारा जो दिया जाता है, उसमें रांची का जो एयरपोर्ट है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, उसको कौन सा रैंक मिला है? 4th रैंक दिया गया है। इस रिपोर्ट में राजस्थान के उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये जो रिपोर्ट बनाया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें जो टॉप पोजीशन है वो किनका है? उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट का है। तो फर्स्ट रैंक है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो कि उदयपुर में है, और रांची का जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है उसका रैंक है 4th। तो आपको 4th रैंक याद रखना है और फर्स्ट रैंक याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खतियानी जौहर यात्रा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 दिसंबर को गढ़वा से अपने खतियानी जौहर यात्रा की शुरुआत की है। कहाँ से शुरुआत की है? गढ़वा जिले से की है 8 दिसंबर को खतियानी जौहर यात्रा। इस यात्रा में मुख्यमंत्री द्वारा 1932 के खतियान आधारित स्थानीय जातिगत आरक्षण इत्यादि मुद्दों को संबोधित किया जाएगा। इस यात्रा का एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि जो 1932 जो खतियानी जो 1932 का खतियान आधारित स्थानीय जातिगत, जो 1932 से जो खतियानी है उस समय जो जातिगत आरक्षण हुआ था उसी मुद्दे को लेके इसमें डिस्कशन किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये गढ़वा जिले से स्टार्ट हुआ है और इसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 दिसंबर को स्टार्ट किया है। तो ये आपको डेट याद रखना है और किस डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा कि कहाँ से हुआ है, कब हुआ है और किस जगह से स्टार्ट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये है रिपब्लिक डे से रिलेटेड है। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन किया। दुमका पुलिस लाइन जो है वहां पे फ्लैग होस्टिंग की हेमंत सोरेन ने।
अपने संबोधन में उन्होंने जो फ्लैग होस्टिंग के बाद जो भाषण दिया उसके किन किन चीज को इन्होंने बोला उसके बारे में आपको पढ़ना है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में राज्य की 3 विभूतियों का योगदान रहा है। ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 विभूति जो 3 पर्सन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 3 पर्सन का नाम इन्होंने बोला। इसके दौरान उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफेस लकड़ा और देवेंद्र नाथ सामंत का जिक्र किया। किन तीनों का जिक्र किया है? जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफेस लकड़ा और देवेंद्र नाथ सामंत का जिक्र किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ये जो रिपब्लिक डे का भाषण था उसमें इन्होंने पहले तो 3 लोगों का डिस्कशन किया कि ये राज्य की 3 विभूतियां हैं जो संविधान मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद उन्होंने जो फूड सिक्योरिटी बिल जो था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 15,26,000 से अधिक लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल मिल रहा है। उन्होंने ये बताया कि 15,26,000 15,26,000 ऐसे पर्सन हैं जिसको कि 1 रुपये प्रति किलो चावल मतलब चावल 1 रुपये किलो में मिल रहा है। राज्य में इस वर्ष 22 जिलों को कुल राज्य में इस वर्ष मतलब टोटल जो 22 जिले में से 2 को छोड़ के 22 जिले में से जो 226 ब्लॉक है उसको सूखाग्रस्त घोषित किया गया, ड्रॉट प्रोन एरिया डिक्लेयर किया गया। ये चीज आप पहले भी फैक्ट्स में पढ़ चुके हैं कि 226 ब्लॉक ऐसे हैं जिसको सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। यहाँ लगभग 30 लाख से अधिक किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत प्रति किसान परिवार को 3500 खाते में भेजे जा रहे हैं। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि 30 लाख ऐसे किसान हैं जिनको मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत कोष मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो राहत कोष है उसकी तरफ से 3500 खाते में दिए जा रहे हैं उनको जो ऐसे फार्मर्स है जिनके खेत में खेती नहीं हो पाई है सूखा की वजह से। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत जो पशुधन जो एनिमल हस्बेंड्री इसके तहत क्या हुआ था 90% और 75% अनुदान पर लाभार्थियों को पशु एवं पक्षी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो जो ऐसे किसान हैं जो सूखा की वजह से खेती नहीं कर पाए थे उन लोगों को 90% और 75% अनुदान पर लाभार्थियों को पशु पक्षी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अनुदान मतलब सब्सिडी देकर 90% और 75% का सब्सिडी देकर उन लोगों को एनिमल और बर्ड्स दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना हेतु 40 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 22-23 उसके अकॉर्डिंग 40 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। तो ये सारा बात ये इन्होंने कब किया जो रिपब्लिक डे का फ्लैग होस्टिंग था उस ड्यूरेशन में इन्होंने ये सारे बात को बताया। पहले क्या बताया कि जो 3 पर्सन थे पहले थे जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफेस लाखड़ा और देवेंद्र नाथ, इन तीनों का जिक्र किया गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो फूड सिक्योरिटी बिल है उसके तहत 15,26,000 लाभुक जो हैं उन लोग को 1 रुपये केजी चावल दिया जा रहा है। ये सेकंड पॉइंट था इनका। थर्ड पॉइंट था कि जितने भी ड्रॉट प्रोन एरिया है जो 226 ब्लॉक है 22 डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों को लगभग जो वैसे किसान फैमिली हैं जिनके पास घर चलाने का नहीं है उन लोगों को एटलीस्ट 3500 उनके अकाउंट में डाले जा रहे हैं। ऐसे किसान जो खेती नहीं कर पा रहे हैं सूखा के कारण तो उनको 3500 उनके अकाउंट में डाले जा रहे हैं। ठीक है, और पशु के लिए जो एनिमल मतलब कैटल रियरिंग जो कर सके उसके लिए उनको 90% और 75% का सब्सिडी दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वो पशु पक्षी उनको उपलब्ध कराया जा सके, उनको डेयरी फार्मिंग कर सके या जो पोल्ट्री फार्मिंग ये सब कर सके, इसलिए उनको इतना सब्सिडी दिया जा रहा है। उसके बाद जो वित्तीय वर्ष है 2022-23 का इसके लिए कितना खर्च किया जा चुका है 40 करोड़ की स्वीकृति मतलब 40 करोड़ का अलॉटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेमंत सोरेन ने 26 जनवरी में जो फ्लैग होस्टिंग हुआ था वहां पे इन्होंने ये सारा डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो इसमें से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो एज इट इज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चीज को आप बार बार रिवीजन कीजिए तब आपको याद रहेगा कि किसके अंडर क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
ड्यूरिंग वही जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे था, उसमें जो गवर्नर थे रमेश बैस, उन्होंने रांची के मोहराबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। उन्होंने फ्लैग होस्टिंग कहाँ किया था? रांची के मोहराबादी मैदान में। मोहराबादी मैदान पहुंचने से पहले दीपा टोली स्थित झारखंड युद्ध स्मारक पहुंचे। वो दीपा टोली में जो झारखंड युद्ध स्मारक है वहां पे पहुंचे थे। वहां उन्होंने माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और वहां पे जितने भी शहीद हो चुके थे उन लोगों को वो श्रद्धांजलि अर्पित किए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है जानूम सॉय सिंह। इनको ये पद्मश्री है, जानूम सॉय सिंह। घाटशिला के डॉक्टर ये हैं। घाटशिला के डॉक्टर जानूम सिंह सॉय पिछले 40 सालों से भाषा के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय से ये रिटायर्ड है। ये किस यूनिवर्सिटी से? कोल्हान यूनिवर्सिटी से वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्हें साल 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन है ये आपका कि कब का पद्मश्री दिया गया इनको? 2023 का लेटेस्ट पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया है। तो इनके नाम को आप याद रखेंगे, क्या नाम है? डॉक्टर जानूम सिंह सोय। जानूम सिंह सोय जो कहाँ से? घाटशिला से है। पिछले 40 वर्षों से हो रहे भाषा के डेवलपमेंट के लिए, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। हो भाषा के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये कौन से लैंग्वेज के लिए कर रहे हैं? जो जनजातीय भाषा है झारखंड की हो उसके लिए, हो भाषा के लिए काम कर रहे हैं। घाटशिला के डॉक्टर जानूम सिंह सोय के 4 कविता संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचना की है। तो जो दोनों को आपको याद रखना है। पहला काव्य संग्रह इनका 2009 में आया था, जिसका नाम था बाहा सियन नाम से प्रकाशित हुआ, बाहा सियन। ठीक है, तो आपको इनके बुक का नाम याद रखना है। इनको 2023 का पद्मश्री के लिए दिया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बाबा बैद्यनाथ की झांकी। जो देवघर है उसका जो झांकी प्रदर्शन किया गया था 26 जनवरी में, उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। रिपब्लिक डे में झांकी निकलती है तो कौन कौन से झांकी को कौन सा रैंकिंग मिला है उसके बारे में ये पॉइंट है आपका। ये आप नेशनल करंट अफेयर भी पढ़ते हैं ना, तो ये तो स्टेट अफेयर करंट अफेयर है। नेशनल में भी आपको पूरे इंडिया में कौन से जगह को किसको बेस्ट प्राइज मिला है वो पढ़ना पड़ता है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ झारखंड का करंट पढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग झारखंड स्पेशल भी स्टार्ट करेंगे। उसमें झारखंड के जो स्पेशल कल्चर हैं, गेम, स्पोर्ट्स है, रीजन है, रिलीजन है, ट्राइबल कल्चर है, वो सारा कुछ पढ़ना होगा। तो उसमें आप एमसीक्यू क्वेश्चन में रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर जो 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे था उसमें क्या क्या हुआ है? झांकियों में झारखंड की झांकी का चयन हुआ है। झारखंड सरकार द्वारा देवघर स्थित बाबा धाम परिसर के प्रारूप को काफी बेहतर ढंग से दिखाया गया। ये इस बार जो 26 जनवरी को हुआ था झांकी, उसमें देवघर का जो बाबा धाम है उसका प्रारूप को काफी बेहतर ढंग से दिखाया गया। मतलब बहुत अच्छे से उसका वो चीज दिखाया गया था, झांकी में प्रदर्शन किया गया था। वही यहाँ की प्राचीन कला एवं धरती आबा बिरसा मुंडा के बारे में भी जानकारी दी गई। यहाँ का जो प्राचीन कला, जो कल्चर है, यहाँ का एंशियंट कल्चर को दिखाया गया और जो बिरसा मुंडा जिनको धरती आबा कहा जाता है उनके बारे में भी अच्छी इंफॉर्मेशन दिया गया, जिसके फलस्वरूप झारखंड की झांकी का चयन हुआ है। झारखंड के साइड पैनल पर झारखंड की आदिवासी कला सोहराई पेंटिंग दर्शाई गई। जो आदिवासी कला है सोहराई पेंटिंग, उसका भी प्रदर्शन किया गया। झांकी के साथ साथ पाइका नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया। मतलब सोहराई कला का पेंटिंग भी हो रहा था, पाइका नृत्य भी हो रहा था और देवघर के जो मंदिर सब है उसका भी प्रदर्शन हो रहा था। तो इसलिए झारखंड का झांकी को चयन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बूढ़ा पहाड़। बूढ़ा पहाड़ कहाँ पे है? ऑब्वियसली झारखंड करंट पढ़ रहे हैं तो झारखंड में ही होगा। बूढ़ा पहाड़ झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र के नक्सलियों की शरण स्थली रहा है। ये जो बूढ़ा पहाड़ है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ पे जो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो नक्सलाइट होते हैं उनका ये
सीमावर्ती क्षेत्र नक्सलियों का शरण स्थली रहा। मतलब ये लोग यहाँ पे छिप कर अपना काम करते हैं। जहाँ भी नक्सली अटैक करने के बाद जो जो लाल सलाम और लाल ये होता है, तो वो करने के बाद ये लोग जो भी मतलब एक्सप्लोजन किए या किसी को मारे या कुछ किए, तो वो सब करने के बाद ये लोग बूढ़ा पहाड़ में आकर छिपते हैं। तो किस किस स्टेट का है ये? झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के जो नक्सलाइट है। तो ये तीनों स्टेट के जो नक्सलाइट है यहाँ पे आकर छिपते हैं। गढ़वा की टेहरी पंचायत स्थित, ये कहाँ पे? गढ़वा की टेहरी पंचायत में है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है। गढ़वा वैसे भी नक्सलाइट एरिया है। गढ़वा की टेहरी पंचायत स्थित बूढ़ा पहाड़ आज नक्सलियों से खाली है, लेकिन अब वो एरिया क्या है, वो खाली हो चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बूढ़ा पहाड़ पहुंचे। तो हेमंत सोरेन वहां पे गए थे। कहाँ पे गए थे? बूढ़ा पहाड़। क्या करने गए थे? फ्लैग होस्टिंग के लिए गए थे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर उन्होंने 100 करोड़ रुपए के बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। वहां पे उन्होंने 100 करोड़ खर्च करके उस एरिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए खर्च किया वहां पे। झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहे। जो डीजीपी है वो भी वहां पे गए थे क्योंकि वो नक्सलाइट एरिया है। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर ऑपरेशन डबल बुल तथा ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए नक्सलियों का सफाया किया था। तो यहाँ पे जो नक्सलाइट को खत्म कैसे किया गया था, दो ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन बुल और ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो ऑपरेशन बुल एंड ऑक्टोपस थे दो, और ये किनके द्वारा चलाया गया था? एक झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर ये जो नक्सलाइट थे उन लोग को खत्म किया था और इनके लिए ऑपरेशन चला था। तो ऑपरेशन बुल और ऑपरेशन ऑक्टोपस कहाँ से रिलेटेड है? ये बूढ़ा पहाड़ से रिलेटेड है। तो बूढ़ा पहाड़ क्यों फेमस है? ये बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो नक्सलाइट थे वो नक्सल एक्टिविटीज करके वहां पे शेल्टर लेते थे, मतलब वहां पे छिपते थे। तो अब वो एरिया नक्सलाइट फ्री हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि वहां पे ऑपरेशन बुल और ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के द्वारा। और ये इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पे हेमंत सोरेन जाकर फ्लैग होस्टिंग किए थे बूढ़े पहाड़ पर। ठीक है, तो आप ये फेमस प्लेसेस में, ये बूढ़ा पहाड़ को आप फिर फेमस प्लेसेस में भी पढ़ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ झारखंड में ये आप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका आईएमडी, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भारत के मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस पर, मतलब आईएमडी का 148th एनिवर्सरी था, के अवसर पर झारखंड की राजधानी स्थित मौसम केंद्र को मौसम की सबसे सटीक भविष्यवाणी करने के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है। इसको इंडिया का सबसे बेस्ट मौसम केंद्र डिक्लेयर किया गया। क्यों डिक्लेयर किया गया? कि सबसे सटीक, मतलब एक्यूरेट बताते हैं ये। सर्वश्रेष्ठ एक्यूरेट मतलब कब किस जगह का मौसम क्या चेंजेस देगा। तो ये रांची का जो आईएमडी डिपार्टमेंट है इसको यह अवार्ड दिया गया है। इस समारोह में स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने देश के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार ग्रहण किया। तो किसने ग्रहण किया? अभिषेक आनंद ने ग्रहण किया। ये आप फेमस पर्सन में भी पढ़ चुके हैं। अभिषेक आनंद ने ये अवार्ड लिया है। और ये जो आईएमडी है ये कहाँ का है? रांची का है। और इसका कौन सा समारोह था? 148 स्थापना दिवस था। कितना स्थापना दिवस था? 148 स्थापना दिवस था। ठीक है, भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुरकुंडा जी, मुरारी देवी जोत, बनिहाल टॉप के डॉपलर वेदर रडार का भी उद्घाटन किया गया है। और क्या क्या चीज का उद्घाटन किया गया है? भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से, मतलब भारत की मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जो चल रहा था, तो उसमें सुरकुंडा जी, मुरारी देवी जोत और बनिहाल टॉप के डॉपलर वेदर रडार का भी उद्घाटन किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कई प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। कुछ बुक्स भी वहां पे, मतलब पब्लिशर्स का विमोचन भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। आपको मेनली याद करना है कि उनको किस चीज का अवार्ड दिया गया, मतलब किस चीज से सम्मानित किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि ये भारत का सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन दिया है इसने, वेदर रिपोर्ट बेस्ट, सबसे सटीक एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट के लिए इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका
वाटर कंजर्वेशन योजना। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये पढ़ना है आपको। 21 जनवरी 2023 को झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य के सूखे का सामना कर रहे, जहां भी ड्रॉट हो रहा है, जल सूखा पड़ रहे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 23 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल संरक्षण योजना की शुरुआत की। वैसा जगह जहां पे पानी की वजह से खेती नहीं की जा पा रही, वहां पे कौन सा योजना शुरू किया, जल संरक्षण योजना, जिसके लिए कितना खर्च हुआ, 32 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। जल संरक्षण योजना के तहत राज्य के 24 जिलों के सभी ब्लॉक में, जितने भी ब्लॉक है 24 डिस्ट्रिक्ट में, 2133 तालाबों का नवीनीकरण, मतलब जो पॉन्ड्स था उसका पूल जो पॉन्ड्स था उसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया। 2795 पर कोलेशन टैंकों का निर्माण किया गया। इतने सारे टैंक का निर्माण किया गया, कितने 2795 टैंक का निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 71 तालाब 184 पर कोलेशन टैंक का नवीनीकरण कार्य की भी आधारशिला रखी। मतलब इतने सारे तालाब बनेंगे और जो टैंक है उसको रिन्यू किया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार को सूखा प्रभावित किसानों से 33 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। कितने लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं उनको, 33 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे जो भी सूखा प्रभावित एरिया थे, और उनमें से 8.5 लाख अब तक वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। मतलब 33 लाख में 8.5 लाख को ये जो फाइनेंशियल फैसिलिटी ये दिया जा चुका है। ये सब जो फैक्ट एंड फिगर ये आप जब मेंस देंगे ना झारखंड का, तो झारखंड मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कि गवर्नमेंट ने कौन सा योजना शुरू किया था, कितना का एलोकेशन हुआ था और कितने लोगों को इस चीज का फायदा पहुंच चुका है। तो ये सब चीज को आप अभी से पढ़ के रखिए, क्योंकि मेंस के टाइम इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा ड्यूरिंग मेंस कि एक एक चीज का फैक्ट और फिगर याद रखें। तो फिर से आप देख लीजिए ये कौन सा पॉलिसी था। 21 जनवरी 2023 को झारखंड के कृषि मंत्री ने सूखे का सामना कर रहे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 3200 करोड़ के रुपए से ये योजना का निर्माण कराया। योजना का नाम क्या है, जल संरक्षण योजना। और इसके झारखंड के जो सभी ब्लॉक, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 24 डिस्ट्रिक्ट में जितने ब्लॉक है, 2133 ब्लॉक, सभी में जो पॉन्ड्स है, जो तालाब है, उनका रिन्यू कराया, रिनोवेशन कराएंगे। और जो परकोलेशन टैंक है उसमें 2795 परकोलेशन टैंक का निर्माण किया जाएगा। 71 तालाबों का नवीनीकरणीय किया जाएगा, मतलब उनको रेनोवेट किया जाएगा। और ये सब करने में जो 33 लाख किसान जो आवेदन मिले थे, उन लोगों में से 8.5 लाख का वित्तीय सहायता दिया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट है यूटेंसिल्स बैंक। 16 जनवरी 2023 को झारखंड के गुमला जिले के डीसी सुशांत गौरव और गुमला नगर परिषद अध्यक्ष दीप नारायण उरांव ने शहर में झारखंड के पहले बर्तन बैंक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मतलब ये अपने तरह का पहला बैंक है बर्तन बैंक। ये कहाँ पे हुआ है, गुमला नगर में, गुमला जिले के डीसीपी। ये इसका उद्घाटन किसने किया है, सुशांत गौरव और गुमला नगर परिषद अध्यक्ष दीप नारायण उरांव ने। तो दीप नारायण उरांव और सुशांत गौरव के द्वारा गुमला नगर में बर्तन बैंक का उद्घाटन किया गया। ये कब किया गया, 16 जनवरी को। 16 जनवरी को और भी कुछ आता है, क्या आता है, स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप वैसे रिलेट कर सकते हैं कि 16 जनवरी को स्टार्टअप डे, इसलिए वहां पे बर्तन बैंक एक अपने नए तरीके का बैंक खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है, ये गुमला जिले में खोला गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए गुमला नगर परिषद ने ये पहल की है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस चीज को आगे बढ़ाते हुए गुमला नगर परिषद ने ये पहल किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बर्तन बैंक कहाँ खुला है, गुमला में। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका गवर्नर के बारे में। 18 फरवरी 2023 को सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। मतलब स्टेट का 11th गवर्नर नियुक्त किया गया है इनको। कौन है ये, सीपी राधाकृष्णन। कब से बनाए गए हैं, 18 फरवरी 2023 से। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। किसने दिलाई, अपरेश कुमार सिंह ने। राजभवन परिसर की बिरसा मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में श्री राधाकृष्ण ने अंग्रेजी में शपथ ली, इन्होंने इंग्लिश में ओथ लिया।
झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पूर्व राज्यपाल रमेश बैस की तरह लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। वो कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद, ये राधाकृष्णन जी कहाँ से सांसद रह चुके हैं? कोयम्बटूर से। ठीक है, तो इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखना। शपथ किसने दिलाया है? अपरेश कुमार सिंह ने दिलवाया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किसने शपथ दिलवाया है। अगर ये लेटेस्ट करंट अफेयर है, आपके एग्जाम अक्टूबर में, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नर है, न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है, उनको शपथ किसने दिलवाया? तो किसने दिलवाया? चीफ जस्टिस अपरेश कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कहां से लोकसभा सांसद रह चुके हैं? कोयम्बटूर से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डीवीसी दामोदर वैली प्रोजेक्ट से। 17 फरवरी 2023 को दामोदर वैली कॉरपोरेशन को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के वर्ग में इंडस्ट्री अकेडमिया कॉन्फ्रेंस ने आईएसी कॉर्पोरेट अवार्ड प्रदान किया गया है। इसको आईएसी कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया है किसको? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को, डीवीसी को। कब दिया गया? 17 फरवरी 2023। तो इम्पॉर्टेंट है, आईएसी कॉर्पोरेट अवार्ड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को दिया गया है। डीवीसी को भविष्य के लिए तैयार समावेशी संगठन बनाने में अग्रणी कार्य के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। यह डीवीसी को क्या, जो फ्यूचर है, भविष्य के लिए समावेशी संगठन, मतलब इन फ्यूचर ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सारा पर्पस सॉर्ट आउट करते हैं, इसके लिए इसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल करेंट था। नेक्स्ट आपका सेगमेंट आता है चर्चित व्यक्तित्व, मतलब अब तक एक साल के अंदर ड्यूरिंग 2022 या 21 टू 23 जितने भी फेमस पर्सन है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें आपकी फर्स्ट क्वेश्चन आती है सुप्रीति कच्छप। गुमला की सुप्रीति कच्छप ने 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल हासिल किया है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि इनको ब्रोंज मिला है। किसमें मिला है? राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो आपको याद रखना, नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दिया गया है। इससे पूर्व भी सुप्रीति को 2020 में खेलो इंडिया गेम में एथलेटिक्स में गोल्ड पदक मिला है। तो इनको पहले गोल्ड मिला है किसमें? 2020 में खेलो इंडिया में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 2020 में खेलो इंडिया में इनको गोल्ड मिला है, और जो 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स था उसके लिए उनको ब्रोंज मेडल दिया गया है, तथा 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में स्वर्ण पदक जीता है। 55वीं जो क्रॉस कंट्री था उसमें इनको गोल्ड मेडल दिया गया है। तो क्या क्या मिला है? नेशनल फेडरेशन जूनियर कप एथलेटिक्स में ब्रोंज मिल गया है सुप्रीति कच्छप को। 2020 खेलो इंडिया में गोल्ड मिला है, और राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में भी इनको गोल्ड मिला है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, ये फेमस प्लेयर में है। नेक्स्ट पर्सन है अजीत टेटे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1998 में यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित रांची के अजीत टेटे को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। 1998 में यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया था इनको, अजीत टेटे को। श्री टेटे संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के सदस्य बनकर बोस्निया और हेर्जेगोविना भी गए थे, जहां उन्होंने हिंसा नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनको, श्री टेटे को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के, मतलब जो यूएसए की तरफ से शांति सेना के सदस्य बनाकर, कहाँ पे? बोस्निया और हेर्जेगोविना भी गए थे, जहां इन्होंने हिंसा नियंत्रण में महत्वपूर्ण जो भी था, इसको वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन है शिवम चंद्र। रांची निवासी शिवम चंद्र राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप जीतने वाले झारखंड के प्रथम रेसलर हैं। ये फर्स्ट रेसलर हैं जो कि रांची निवासी हैं, और ये शिवम चंद्र राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर चैंपियन जीतने वाले झारखंड के पहले रेसलर हैं। ये फर्स्ट रेसलर है। वैसे ज्यादातर रेसलर क्या होते हैं? हरियाणा से आते हैं, लेकिन क्या है, झारखंड में भी रेसलर है जिनका नाम क्या है? शिवम चंद्र। इनको नेशनल चैंपियनशिप जीतने वाले फर्स्ट रेसलर हैं झारखंड के। द ग्रेट खली एकेडमी से ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं शिवम ने। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट की राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप का खिताब जीता। इनको नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है। और ये कहाँ, किस एकेडमी से ट्रेनिंग ले रहे हैं? ये द ग्रेट खली के एकेडमी से ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये इनको आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट रेसलर है फ्रॉम झारखंड। इनका नाम क्या है? शिवम चंद्र।
नेक्स्ट फेमस पर्सन है आपका महावीर महतो। थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2020 में झारखंड कोडमी कला जगत के महावीर महतो को 2 पेंटिंग का चयन हुआ है। आपको याद रखना है इनकी 2 पेंटिंग का सिलेक्शन हुआ है। ये क्या, झारखंड कोडमी कला जगत के महावीर महतो की 2 पेंटिंग का चयन हुआ है। उनकी एक पेंटिंग जावा नृत्य और दूसरी छऊ नृत्य। पहला जो है किसके लिए है, जावा नृत्य के लिए, और दूसरा क्या है, छऊ नृत्य के लिए। छऊ नृत्य के लिए मुखौटा, जो मुखौटा लगा के जो डांस करते हैं, जानवर का मुखौटा लगाते हैं। महावीर महतो कहाँ के रहने वाले हैं, ये धनबाद के रहने वाले हैं। तो आपको इनके बारे में याद रखना है कि इनकी 2 पेंटिंग का सिलेक्शन हुआ है, एक जावा नृत्य के लिए, दूसरा छऊ नृत्य के मुखौटा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट फेमस पर्सन आते हैं शुभम सिंह। शुभम सिंह झारखंड के युवा तेज गेंदबाज मतलब बॉलर हैं। झारखंड के युवा बॉलर हैं ये। देवघर निवासी शुभम सिंह का चयन आईपीएल 2021 के मुंबई इंडियन टीम के लिए किया गया। तो इम्पोर्टेंट है कि शुभम सिंह का किस टीम के लिए सिलेक्शन किया गया है, मुंबई आईपीएल के लिए किया गया, और ये कहाँ के हैं, देवघर जिले के हैं, और ये क्या, गेंदबाज है। नेक्स्ट फेमस पर्सन है अजय राज। गढ़वा निवासी बोसिया खिलाड़ी अजय राज पैरा ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी बने। अजय राज जो क्या है, कहाँ के हैं, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के हैं। पैरा ओलंपिक गेम खेलते हैं। राज पैरा ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी बने। मतलब ये फर्स्ट प्लेयर बने हैं जो पैरा ओलंपिक गेम खेलते हैं, और ये गढ़वा के निवासी, मतलब ये कहाँ के रहने वाले हैं, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के हैं। नेक्स्ट फेमस पर्सन है दीपक प्रकाश। ये सारे ऊपर के जितने थे हम लोग सारे प्लेयर्स के बारे में ही पढ़े। एक थे क्रिकेटर थे, दूसरे रेसलर थे, फिर एथलेटिक्स थी। नेक्स्ट है दीपक प्रकाश, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के राज्यसभा सदस्य नियुक्त हुए हैं। ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये भाजपा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और झारखंड राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना है, क्या, दीपक प्रकाश। नेक्स्ट पर्सन है केदार कानन। मैथिली भाषा के वरिष्ठ कवि केदार कानन की पुस्तक अक्ष पर नचैत का लोकार्पण रांची में किया गया है। इनकी फेमस बुक है मैथिली भाषा में जिसका लोकार्पण किया गया है अक्ष पर नचैत। तो कहाँ पे लोकार्पण किया गया, रांची में किया गया। तो ये आप बुक्स एंड ऑथर्स में भी इनको पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स तो रिपीट हो रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे कुछ अवार्ड्स होंगे वो रिपीटेड होंगे, फेमस पर्सन रिपीट होंगे, और जो कुछ प्लेसेस है जैसे कहाँ पे क्या प्रोडक्शन हुआ, कौन सा सोलर पार्क बना, तो ये सब फैक्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। बार बार इसलिए रिपीट हो रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो रिपीटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जो चीज़ रिपीट हो रहा है उसको आप याद रखिए, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि इसमें कम से कम आपके क्वेश्चन आने के तो फुल चांसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण सम्मान। लास्ट ईयर मतलब ड्यूरिंग 2021 या 23 तक जितने भी झारखंड के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो पहला अवार्ड है आपको नागार्जुन सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रतिष्ठित कवि ज्ञानेंद्र पति को 2021 के लिए प्रतिष्ठित नागार्जुन सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम क्या है, ज्ञानेंद्र पति को 2021 का, कब का, 2021 का नागार्जुन सम्मान से सम्मानित किया गया है। गोड्डा निवासी ज्ञानेंद्र पति को 2006 में कविता पुस्तक संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनको पहले भी अवार्ड मिला है, कब मिला है, 2006 में दिया गया है कविता पुस्तक संशयात्मा के लिए। तो आपको बुक का नाम याद रखना है, किस बुक के लिए और कब कब अवार्ड दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट सम्मान है आपका अपराजिता सम्मान। सेंटर फॉर, अब ये जैसे अवार्ड्स है और बुक्स हैं तो आपको ऐसे मैचिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक तरफ अवार्ड्स मेंशन कर दिया जाएगा, एक तरफ जो पर्सन है या उनके बुक को दे दिया जाएगा या उनके लैंग्वेज को दे दिया जाएगा कि इस अवार्ड से किस भाषा के राइटर को सम्मानित किया गया। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप उसको जितने बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपको याद रहेगा। नहीं तो इतने सारे अवार्ड हैं कि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि पद्मश्री मिला है या बुक में किसको क्या मिला है। तो अवार्ड्स को और बुक्स एंड ऑथर्स को लिख कर प्रैक्टिस किया कीजिए। सेंटर फॉर एक्सीलेंस की तीरंदाज सुमन पूर्ति को
20 दिसंबर 2020 को कोलकाता में अपराजिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से? अपराजिता सम्मान। किनको किया गया है? ये तीरंदाज हैं सुमन पूर्ति। चाईबासा निवासी युवा तीरंदाज सुमन पूर्ति 2019 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। ये खेलो इंडिया जो चैंपियनशिप था 2019 का, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए इनको अपराजिता सम्मान से 2020 में सम्मानित किया था। अब आप देखिए 2020 का भी आपसे अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। दैट मीन्स आपको जितने भी 19, 20, 21, 22, 23 तक का जितना अवार्ड है और जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है जो कमिंग ईयर से, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट पार्ट है आपका फेमस पोर्टल। तो फेमस पोर्टल कौन कौन सा बनाया गया है झारखंड में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। पहला है ई कोर्ट सर्विसेज। झारखंड हाई कोर्ट में किसी भी मामले की जानकारी अब घर बैठे मिल जाएगी। ई कोर्ट में किसी ने इसके लिए अपना ऐप जारी किया है जिसे ई कोर्ट सर्विस नाम दिया गया है। इस ऐप में कोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी से लेकर कई साल पुराने मामलों का आदेश भी उपलब्ध है। केस की अंतिम तिथि और अगली सुनवाई समेत अंतरिम आदेश की जानकारी भी उपलब्ध है। ये एक ई कोर्ट सर्विसेज है जिसमें कि केस कब शुरू हुआ, कब तक चला, उसमें क्या डिसीजन मिला, किसके अगेंस्ट हुआ, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इस ऐप में मिल जाएगा। ई कोर्ट में अपना एक ऐप जारी किया है, एक ऐप बनाया है जिसमें आपको जितने भी केस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सब आपको ऑनलाइन घर बैठे मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका महत्वपूर्ण योजना। कौन कौन सा योजना चलाया गया उसके बारे में आपको पढ़ना है। पहला है बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा मुंडा के नाम से बनाया गया है ये योजना है। इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु फॉरेस्टेशन के लिए 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी पड़ती भूमि का उपयोग करना है। मतलब इसमें कितना 2 लाख एकड़ से अधिक, मतलब 2 लाख एकड़ से अधिक का जो सरकारी पड़ती भूमि है, जो गवर्नमेंट लैंड है, उस पर वनीकरण मतलब फॉरेस्टेशन के लिए ये योजना बनाया गया है कि जितना हो सके ग्रीन एरिया हम लोग डेवलप कर पाए। इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को, कितने परिवार को? 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। जो फ्रूट प्रोडक्शन जो प्लांट करते हैं वो दिया जाएगा। इनके तहत वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। मतलब कि ऐसे 5 लाख फैमिली को दिया जाएगा जो भी फ्रूट वाला पेड़ होता है जैसे सेब, अनार, केला, आम, इस तरीके का पेड़ उगाया जाएगा और उसको रख रखाव के लिए मतलब उसका केयर करना है। आप उसको वृक्षारोपण कब करेंगे, उसमें सॉइल देखेंगे, पानी देखेंगे, ये सब के लिए ऐसे 5 लाख परिवार चुने गए हैं। इनके वृक्षारोपण, रख रखाव, भूमि कार्य, वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी। और जबकि भूमि का स्वामित्व मतलब लैंड का जो ओनर है, ओनरशिप क्या रहेगा? गवर्नमेंट के पास रहेगा, लेकिन जितना भी केयरिंग पार्ट है वो क्या करेंगे? पब्लिक जो 5 लाख फैमिलीज गवर्नमेंट के द्वारा चुने गए वो करेंगे। इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में आज जो कमिंग मंथ हो जाएगा उसमें 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। वैसे पौधे लगाएंगे जो 5 करोड़ से अधिक फल देते हैं। अधिक फल देने वाले पौधे लगाने जाए की उम्मीद जताई गई है। इस योजना में और क्या होगा? प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। तो इस योजना के तहत क्या होगा कि 3 वर्ष के बाद, हर 3 साल के बाद क्या होगा? एक फैमिली को वार्षिक मतलब एनुअल 50,000 का आपको इनकम हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरीके से अगर हम लोग इतना पेड़ लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे कि इतना पेड़ लगाएंगे तो उसका इतना फल होगा, तो फल का प्रोडक्शन मतलब ऑल टोटल इतना प्रोडक्शन हो जाएगा। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन भी किया जाएगा। तो इसी तरह मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। तो इस तरीके से लैंड दिया जाएगा जिसमें आप पेड़ उगाइए, फल उगाइए, और इसमें क्या होगा? प्रॉपर्टी जो है, जो लैंड ओनरशिप जो गवर्नमेंट का रहेगा, और जो लेबर सिस्टम मतलब जो काम करेंगे वो किसी सिलेक्टेड फैमिली को दिया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट योजना आता है, नेक्स्ट है आपका नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। नाम से ही क्लियर है कि ये वाटर कंजर्वेशन का योजना होगा। 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। ये योजना कब डिक्लेयर किया गया? 2020 में। इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता को 5 लाख करोड़ लीटर तक की वृद्धि का लक्ष्य है। मतलब कि इसमें वाटर कंजर्व किया जाएगा और जिसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 5 लाख करोड़ लीटर। तो इसमें आपको कौन सा योजना किस ईयर में स्टार्ट किया गया है, उसका टारगेट ईयर क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये याद रखना है। तो इस योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। कितनी लाख भूमि का? 5 लाख एकड़ भूमि का। साथ ही मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। और जब अकॉर्डिंग टू मनरेगा इसमें 10 करोड़ मानव इसमें काम कर सकेंगे। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो आपको याद रखना नीलांबर पीतांबर योजना कब शुरू किया गया? 4 मई को। और इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन आप जब मेंस पेपर लिखेंगे, सीडीपीओ मेंस या जेपीएससी मेंस, तब आप ये डिटेल लिख सकते हैं उसमें। ऐसे करंट अफेयर के लिए 1 लाइन फैक्ट सफिशिएंट है कि योजना कब बनाया गया, 20 को, किनके द्वारा उद्घाटित किया गया और इनका क्या पर्पस है। नेक्स्ट है स्मरणीय नीतियां। झारखंड सरकार ने कौन कौन सा नीति बनाया है उसके बारे में आपको पढ़ना है। पहला है औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016। यह वर्तमान प्रभावी औद्योगिक नीति है। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक आधारभूत संरचना को खड़ा करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए ये नवाचार तकनीक को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर विकसित करना है। इसके तहत उद्योग को मंजूरी के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है। मतलब ये पॉलिसी इसलिए है कि जितने भी अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सके और जो भी लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे होगा। नवाचार तकनीक को बढ़ावा देना, जितना भी इनोवेशन टेक्निक है, जो नया नया फैसिलिटीज है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? औद्योगिक निवेश है, औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, और ये सारा फैसिलिटी आपको सिंगल विंडो की तरह क्लियरेंस मिलेगा। नेक्स्ट आपका पॉलिसी है प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति 2019-2009। इतना पुराना है ये। झारखंड में वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समाधान हेतु जो भी वामपंथी थे उनको अलग राज्य का निर्माण या अपने आप को भीड़ से अलग करने की उनकी जो सोच होती थी, उस चीज को हटाकर 2019 में राज्य के 24 में से 22 जिले उग्रवाद प्रभावित थे। मतलब उस टाइम क्या था ना, 22 जिले में उग्रवाद मीन्स नक्सलिज्म था। तो वो सब चीज को हटाने के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने एक पुनर्वास नीति लाई, पुनर्वास नीति 2009, ठीक है। तो आपको याद रखना कब आया? 2009 में आया। नेक्स्ट है आपका झारखंड क्रय नीति 2014 का ये नीति है, आपको फिर भी अभी पढ़ना है। इसका उद्देश्य राज्य में उत्पादित होने वाली उत्पादों की क्रय प्रणाली को आसान बनाकर उत्पादों का अधिकतम मूल्य जनता को दिलाना है। मतलब जो एमएसपी होता है, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप जो फार्मर्स है, पुअर फार्मर्स को, उनको ज्यादा से ज्यादा उस चीज का बेनिफिट मिल सके, इसलिए ये पॉलिसी आया था। नेक्स्ट पार्ट है आपका महत्वपूर्ण स्थल। झारखंड में जितने भी इंपॉर्टेंट फेमस प्लेसेस है वो हैं। तो डेली आप कुछ फेमस प्लेसेस पढ़ रहे हैं तो आप ये सब का अलग अलग बनाकर कॉलम बनाकर पढ़ेंगे तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट फेमस प्लेस है दुमका। झारखंड का पहला दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय फूलो झानो मुर्मू दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय हंसडीहा दुमका में खुला है। ये क्या है? दुग्ध प्रौद्योगिकी, मतलब मिल्क प्रोडक्शन जो है उसका यूनिवर्सिटी है ये इसका नाम क्या? फूलो झानो मुर्मू। नाम याद रखना है आपको। कहाँ पे खुला है? दुमका में खुला है। नेक्स्ट है आपका गोड्डा फेमस प्लेस। यहाँ लगने वाला गणतंत्र दिवस मेले को राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेला दर्जा प्रदान किया गया है। लास्ट क्लास में भी आपने ये पढ़ा था कि यहाँ पे जो मेला लगता है उसको स्टेट लेवल का मेला डिक्लेयर किया गया है। तो उसका मेला का नाम कब लगता है? ये 26 जनवरी में लगता है। और ये कहाँ पे लगता है? गोड्डा में लगता है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट पार्ट है आपका फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। इसमें आपको डेली 5 to 6 बुक्स एंड ऑथर्स दिए जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला बुक है मैनहर्ट नियुक्ति घोटाला। इनके ऑथर है सरयू राय। मैनहर्ट नियुक्ति घोटाला, ऑथर सरयू राय। नेक्स्ट बुक है हाउडी मोदी।
ऑथर हैं शैलेंद्र महतो। नेक्स्ट बुक है जयपाल सिंह एक रोचक कहानी, ऑथर बालवीर दत्त। नेक्स्ट बुक एवरीथिंग एंड नथिंग, ऑथर नीलोत्पल दत्ता। लास्ट द बेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, इनके राइटर हैं चेतन महाराज। तो बुक्स एंड ऑथर्स में आपको मैचिंग करके भी पूछा जा सकता है या फिर इनको जिस अवार्ड से दिया गया है अवार्ड और बुक का नाम भी दिया जा सकता है कि आपको राइटर का नाम बताना है, या कभी कभी बुक से कुछ इंपॉर्टेंट अगर लाइन होता है तो इंपॉर्टेंट लाइन देकर भी पूछा जा सकता है कि ये किस ऑथर का बुक है, या इनको कौन सा बुकर प्राइज मिला है, या पद्मश्री मिला है, या पद्म विभूषण मिला है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका जो जीएस पेपर थर्ड है उसमें भी बुक्स एंड ऑथर्स का है कि आपसे जैसे कि किसी का करेंसी पूछा जा रहा है किसी कंट्री का, या कैपिटल पूछा जा रहा है, तो उसमें भी बुक्स एंड ऑथर्स आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सिर्फ करंट अफेयर के लिए नहीं, जो झारखंड स्पेशल है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। So try to watch our videos completely and regularly. Thanks for watching this. Stay connected for new updates. ठीक है।